नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम धामी का कहना है कि मैं चुनाव में हमारी जीत में योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए दिल्ली आया हूं। इस दौरान उनका आशीर्वाद लूंगा। सीएम धामी राज्य की तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में के केंद्रीय प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी मिल जाए। चुनाव अभियान यहाँ पर चला और पूरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा उनका यहाँ पर योगदान रहा है। लगातार उनके निर्देशन में चला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर, उनके विजन को लेकर हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया। पहली बार एक मिथक तोड़ा है। तो मैं औपचारिक रूप से और एक तो शिष्टाचार भेंट करने जा रहा हूँ। उनका भी आशीर्वाद लूंगा और उनका धन्यवाद भी करूंगा। उत्तराखंड चुनाव उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में वन विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों के आक्रमण से मानव सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाने के आदेश अफसरों को दिए। मुख्यमंत्री ने वनों में आग की घटना को रोकने के लिए अफसरों को प्रभावी प्रयास करने के लिए भी कहा। एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सोमवार को सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि गुलदार और दूसरे वन्य जीवों के आक्रमण से मानव सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से एक टास्क फोर्स बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में किसी बच्चे पर गुलदार आक्रमण करता है तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के वनाधिकारी और डीएफओ की जिम्मेदारी तय की जाए। गुलदार के मानव आक्रमण से संबंधित चिन्हित स्थानों के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। वन क्षेत्र में अवैध खनन एवं अवैध पातन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम धामी ने अफसरों को वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों के संरक्षण और वनों में आग की घटना को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा जन जागरूकता के साथ जन सहभागिता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों के संरक्षण, मानव एवं वन्य जीवों के संघर्ष को कम करने, भूस्खलन को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा इनोवेटिव प्रयास किए जाए। इनोवेटिव कार्यों के लिए वन विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य दिया जाए। जंगली जानवरों से किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो धरातल पर दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रदेश में इस तरह से सड़कों के हालात दुरुस्त कर दिए जाएं ताकि यात्रियों को कोई भी दिक्कत न हो। चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है। इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों। हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए मैं आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर पेड़ के जंगलों में आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहाँ पर भी हिला हवाली होगी, तो उनको भी जिम्मेदार बनाएं। उधर नेपाल के डेलीगेशन ने सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। नेपाली डेलीगेशन ने उत्तराखंड की अनेक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नेपाली प्रतिनिधिमंडल से बॉर्डर से लेकर अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। नेपाली प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति भेंट हुई है। का डेलीगेशन, चूंकि यहाँ पर हमारे
वन विभाग से संबंधित वित्त विभाग, अर्थ समिति, उनकी बहुत सारी समितियां उनकी आई हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने यहाँ पर देखा है, अध्ययन किया है, उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं, साझा किया है और उनको भी लगता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है, एक ऐसा भारत बन रहा है जिसमें उनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। और जहाँ तक हमारे नेपाल की बात है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, भाईचारा का रिश्ता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों का रिश्ता है। हमारा रिश्ता और अच्छा बने, मैंने भी उनसे इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की है। जो हमारे सीमांत का क्षेत्र है, हमारा धारचूला से लेकर उधम सिंह नगर तक का जितना बॉर्डर है, उस बॉर्डर के संबंध में चर्चा की है और हमारे बेहतर संबंध में उसके संबंध में चर्चा की है। बहुत सारे जो हमारे ड्राई पोर्ट से लेकर कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिससे दोनों राष्ट्रों को फायदा होने वाला, उन सभी के बारे में भी चर्चा हुई है। दोनों देश का रहन सहन, संस्कृति, धार्मिक परंपरा एक पड़ोसी देश है, इसलिए ये दोनों देश छिमेकी देश का ये जो संबंध है सदियों से एक असल छिमेकी राष्ट्र के रूप में नेपाल और भारत, ये रिश्ता को प्रगाढ़ बनाने के लिए ये हमारा दोनों देश का ये राजनीतिक भेंट है। क्योंकि उत्तराखंड और नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रदेश जुड़े हुए हैं, सीमा बहुत जुड़े हुए हैं, सीमा का भी समस्या है, वन्य जंतु आरक्षण का भी संभावना बहुत है। दोनों देश मिलकर सीमा समस्या का भी समाधान करना पड़ेगा, संरक्षण का भी समाधान करना पड़ेगा, भौतिक पूर्वाधार डेवलपमेंट के बारे में भी सहयोग के माध्यम से नेपाल और भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, आर्थिक समृद्धि के बारे में कैसे आगे बढ़ाना है। हमारा जो संबंध है, ये रिलेशन है, सदियों का रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है भारतीय नागरिक और नेपाल के नागरिक के बीच एक आत्मीय संबंध है। ये आत्मीय संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देश के ये जो राजनीतिक क्षेत्र में भेंटघाट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको विश्वास है ये भ्रमण से नेपाल और भारत का संबंध मजबूत बनेगा, प्रगाढ़ बनेगा, आत्मीयता का विकास होगा। वहीं उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने देहरादून स्थित आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाएं मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। चंदन रामदास ने आईएसबीटी में रेस्ट रूम और शौचालय का भी निरीक्षण किया, साथ ही बसों के ड्राइवर और कंडक्टर से भी बातचीत की। परिवहन मंत्री का कहना है सभी विभागीय अधिकारी जनता के हितों को देखते हुए समय से सभी काम करें और जनता को लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं हल्द्वानी में सोमवार को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने सबसे संवेदनशील गांधीनगर इलाके में पहुंची, जहां भारी फोर्स के बीच अतिक्रमण हटाया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम ने 30 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान लोगों ने कार्रवाई का जमकर विरोध किया और जेसीबी मशीन के आगे लेटकर जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने विरोध करने वालों की एक नहीं सुनी और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। अतिक्रमण को हटाने को लेकर भारी पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात की गई थी। इस दौरान विधायक सुमित को प्रशासन और पुलिस ने उनके घर में नजरबंद किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम किसी भी प्रकार से तुष्टीकरण की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पर गलत होगा हम उसे पूरी तरीके से हटाएंगे। योगी जी बुलडोजर चला के अतिक्रमण हटाते हैं, अब उत्तराखंड में भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, कहीं पर भी जो भी अवैध इस प्रकार की चीजें होंगी, वहाँ पर सरकार तुष्टीकरण के आधार पर कहीं काम नहीं करेगी। जहाँ भी काम करेगी राज्य के हित में और न्याय के अनुरूप करेगी। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दौड़ रहा है, वहीं आज हल्द्वानी नगर निगम के जो दो बुलडोजर हैं ये हल्द्वानी में दौड़ रहे हैं और काफ़ी लंबी एक मार्केट हुआ करती थी, जो कि एक सदियों पुरानी मार्केट थी जिसमें मछली और जो है बकरे का मीट बिका करता था। आज उस मार्केट को पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे होंगे किस तरह से ये बुलडोजर दौड़ रहा है
और ये जो दुकानें हैं उन सभी को तोड़ रहा है। यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने, यहाँ से लेकर अगर हम उधर की बात करें लास्ट किनारे तक, तो यहाँ पर जो है बकरे की मार्केट हुआ करती थी और ठीक पीछे जहाँ पर आप उधर जाएंगे तो वो एक मछली मार्केट हुआ करती थी। तो साफ तौर से तस्वीरें प्रशासन की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। हमारे साथ में नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह है। सीधे बात मैम, आज बिल्डोजर हल्द्वानी की सड़कों पर दौड़ रहा है, कई दुकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्द्वानी में लगातार 15 दिन से जो भी अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, उसी क्रम में जो मछली बाजार है, यहाँ की मीट मार्केट, उसमें नगर निगम ने नोटिस अस्पा किए थे, जिसमें उनको आज तक का समय दिया गया था और इसमें किसी भी दुकान ने अभी तक कोई वैध प्रपत्र नहीं दिखाए गए हैं, जिसके क्रम में ये अभियान चलाया गया है और जो भी अवैध दुकानें हैं उनको तोड़ा गया है। मैम, अगर बात करें हल्द्वानी विधायक की सुमित हृदयेश की, तो कहीं ना कहीं उनका एक अल्टीमेटम था कि प्रशासन एक भारी मात्रा में फोर्स लेकर आए और हमारा सामना करे, लेकिन आज उनको नज़रबंद कर दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लगातार सभी से अपील की जा रही है और माननीय विधायक जी से भी अपील की गई थी कि हमें अपना सहयोग दें, क्योंकि अभियान अतिक्रमण के विरुद्ध है और अगर इनके पास वैध प्रपत्र होते तो निश्चित ही ये दुकानें नहीं तोड़ी जाती। तो इस क्रम में सभी से सहयोग की अपील की गई है। विधायक जी को भी यहाँ आने से रोका गया है। हम लोगों ने बैरिकेड किया हुआ है और इसके अलावा कुछ लोगों ने हमें सहयोग भी दिया है। कुछ लोग अपनी दुकानें स्वयं हटाने लग गए हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग हम लोगों के द्वारा की गई है यहाँ पर। अगला अगर हम बात करें बिल्डोजर कहाँ दौड़ने वाला है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चल रहा है, जिसके क्रम में स्थान चिन्हीकरण का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है और जहाँ भी चिन्हीकरण हो रहा है वहाँ अतिक्रमण का अभियान चलाया जाएगा। लगभग अगर हम बात करें तो 25 से 30 लोग यहाँ पर बेरोजगार हुए हैं। जो ये पीछे आप मीट दुकानें देख रहे हैं और मछली की दुकानें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो बेरोजगार लोग हुए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को उनको सहायता देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को उनके घर में नज़रबंद किया गया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए वैस सिद्दीकी। वहीं हरिद्वार में फूड पॉइजनिंग से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या 122 पहुंच गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और हरिद्वार के संतों ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान संतों ने इस घटना को साजिश करार देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी से जांच की मांग की। वहीं जिला अधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सैंपल लेने और जांच करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि हरिद्वार में के कांगड़ी और ब्रह्मपुरी में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से ये सभी 122 लोग बीमार हुए। देखिए, हरिद्वार ज़िले में 122 लोग टोटल कल व्रत के बाद जब उन्होंने कुट्टू का आटा खाया तो तब वो बीमार हुए हैं और मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो तब मैं यहाँ आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। मैंने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी, अपने सीएमओ को भी निर्देश दिए हैं कि तुरंत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिनमें जो भी थोक विक्रेता हैं या रिटेल विक्रेता हैं। और मुझे लगता है कि आज इस सब पे कार्रवाई हो जाएगी और भगवान की ऐसी कृपा है कि जितने भी लोग एडमिट हैं अब थोड़ा ठीक हैं और मुझे लगता है कि शाम तक या कल सुबह तक सब लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। वहीं ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। पुल की तार टूटने के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, लक्ष्मण झूला के पास ही बजरंग सेतु नए पुल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इसी बीच लक्ष्मण झूला पुल का एक तार टूट गया, जिस वजह से लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही को तत्काल रूप से रोका गया। लक्ष्मण झूला पुल को शासन ने 13 जुलाई 2019 को बंद कर दिया था। स्थानीय नागरिकों की समस्या को देखते हुए इस पर सिर्फ पैदल चलने की आवाजाही की छूट दी गई थी। तार टूटने के बाद इस पर फिलहाल आवाजाही रोक दी गई है। विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल के जहां टूटने की अफवाह फैली, वहीं पर अगर हम बात करें तो उसके बगल में जो एक बजरंग सेतु बनाने की नई प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि ये जो लक्ष्मण झूला का पुल है ये आज से 4 साल पहले बंद कर दिया गया था। सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए ही खुला हुआ था, क्योंकि इसकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए सरकार के बहुत प्रयत्न के बाद इसके बगल में ही एक नया पुल बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसके चलते उसका जो तार था, जो सपोर्टिंग तार थी, वो तोड़नी पड़ी, उसको खोलना पड़ा, जिसकी वजह से पुल पे एक झटका सा लगा और उसके जितने तारे सपोर्टिंग तारें थी वो खुल गई और इसी वजह से सारे में इस बात की अफवाह फैल गई कि लक्ष्मण झूला पुल का जो एक तार था वो टूट गया, जिसकी वजह से पुल को खतरे की बात है। लेकिन जब बगल में
में जो बजरंग सेतु बन रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये उसका कार्य शुरू हो रखा है। उस इस कार्य के चलते यहाँ पे उस पुल पे थोड़ी बहुत तो इसकी जो पुरानी तारें हैं उनको हटा के वहाँ नया पुल बनना है, इसलिए इसके बगल में ही ये पुल बनाया जा रहा है। जबकि इसकी जगह दूसरी जगह करने की बात हुई थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका पुल यहाँ बन रहा है और यहीं से ये नया पुल जिसका नाम बजरंग सेतु है वो यहाँ चलेगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ ऋषिकेश से संजय शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित डीआरडीओ के अस्पताल में सेवाएं समाप्त होने के बाद भड़के कर्मचारियों ने त्रिवेणी घाट पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सरकार से नौकरी बहाल करने की मांग की। मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमूला ने भी डीआरडीओ के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। डीआरडीओ के द्वारा एक अस्पताल कोविड काल में बनाया गया था पिछले वर्ष, जिसमें लगभग 150 के आसपास नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी और इनको बिना पूर्व नोटिस के 31 मार्च को हटाया गया। जिस तरह से इन्होंने बताया, इस तरह की बात हुई। आज पिछले कुछ दिनों से धरने पर हैं और धरने के बाद आज इन्होंने त्रिवेणी घाट पर एक कैंडल मार्च के थ्रू प्रदर्शन करने का काम किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का, एक नारे के साथ कि कोरोना में हम खड़े थे, आज हमारे साथ कौन खड़ा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 12 से 14 साल की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हरिद्वार जिले में वैक्सीन लगाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कई केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही बच्चों को जागरूक करने के लिए जनपद के स्कूल से संपर्क किया जा रहा है, जिससे बच्चे समय से वैक्सीन लगवा सके और कोरोना संक्रमण से बच सके। आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार जिले में अभी तक 6000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चार 4000 कुछ बच्चों को लगा चुके हैं और जितने सेंटर्स हैं हमारे, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, सीएससी पीएससी, उन लोग वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। प्लस हमारा 2 अर्बन में लगाए जा रहे हैं। हम लोगों ने स्कूल से भी अनुरोध किया है कि भाई हम स्कूल में, चूँकि 12 से 14 साल के बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, कि स्कूल में लगाना करें। हमने जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी उनसे ही बात किया है, लेकिन चूँकि अभी स्कूल में पेपर्स चल रहे हैं तो लोग बच्चे भी लगाने में हिचकिचाहट वो अपना रहे हैं, उनके फादर भी नहीं चाह रहे हैं। जस्ट आफ्टर जो इलेक्शन ये खत्म हो जाएगा परीक्षा, तब हम लोग फिर से स्कूल में लगाना शुरू कर देंगे। हम लोग करीब 6000 बच्चों को लगा चुके हैं अब तक के। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों में आज से टैक्सी चालक भड़क गए हैं। टैक्सी चालकों ने चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश स्थित बीटीसी परिसर में रस्सी से वाहन को खींचकर महंगाई का विरोध किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया और उसकी सिफारिशों पर अमल किया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में भारी बेतहाशा वृद्धि होने से माल भाड़े प्रभाव और दुष्प्रभाव आम जनमानस पर पड़ेगा। जनता जाग गई है, जनता महंगाई के खिलाफ लामबंद हो गई है। धन्यवाद। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज के दिन मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघटा को राक्षसों की वध करने वाली माता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ था। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र भी बना हुआ है, जिस वजह से भक्त मां को चंद्र घंटा कहते हैं। तृतीय नवरात्र के दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना का दिन है। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटेति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जो भी साधक हैं, जो गृहस्थ हैं, उन लोगों का मन मणिपुर चक्र में स्थापित होता है। माँ का ऐसा स्वरूप बहुत ही सुंदर रूप है। गोरा रंग है माँ का, लेकिन हल्का श्यामा वर्ण लिए हुए ऐसी माँ की मन में धारणा करते हुए आज जो व्यक्ति पूजन करता है, माँ उसके दाम्पत्य जीवन के सुखों में वृद्धि करती है। आज तृतीय नवरात्र।
उधर पौड़ी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 155 आउटसोर्स कर्मियों की सेवा सरकार ने समाप्त कर दी है। नौकरी जाने के बाद मायूस स्वास्थ्य कर्मचारी मंगलवार को जिला मुख्यालय में बैनर और पोस्टर के साथ जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार एक सूत्रीय मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो देहरादून में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। मनाने के लिए ये प्रयास है कि आज हमारे ऑफिस में अभी हमने बैठक ली और कल की तैयारियां कर रहे हैं। कल हम पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी पौड़ी शहर में रैली निकालेंगे और अपना आक्रोश जताएंगे और अपने आवाज़ स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाएंगे। और अगर फिर भी हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो हम संगठन द्वारा निर्णय के पक्ष में जाएंगे। संगठन द्वारा हमें जो बताया जाएगा, देहरादून चलना है तो हम देहरादून जाएंगे, वहाँ पे भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे मनाने के लिए। वहीं कानपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय कपूर के भाई विजय कपूर पर साइकिल एसोसिएशन के बुजुर्ग सदस्य के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दादानगर कोपो स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर साइकिल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल थे। यहां पर चुनाव संबंधी बातचीत के दौरान मारपीट हुई है। मामले के तूल पकड़ने पर फजलगंज थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना फजलगंज में श्री भारत भूषण रस्तोगी जी ने आकर एक तहरीर दी। इनके अनुसार आज रघुशीला गेस्ट हाउस फजलगंज में उत्तर प्रदेश साइकिल उद्योग व्यापार परिषद के सदस्यों का होली मिलन समारोह था। उस समारोह में विजय कपूर व उनके अंगरक्षकों द्वारा इनके साथ अभद्रता, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। इनके द्वारा प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग जलकर मौत हो गई थी। गांव के बाहर खेतों में छप्पर रखकर बुजुर्ग रखा गया था, जहां देर रात्रि आग लगने से बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई। मृतक बेटे और परिजनों ग्राम प्रधान जलाकर मारने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानी चुनाव के बाद से ग्राम प्रधान के साथ उसका विवाद चल रहा था। उधर मेरठ में शांतिपूर्वक तरीके से रमजान और नवरात्रि के त्योहारों को लेकर पुलिस ने पैदल मार्च किया। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। लोगों से शांति व्यवस्था रखने की पुलिस की तरफ से यहां अपील की गई है। मेरठ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। शांति व्यवस्था को बनाए रखने का जिक्र भी किया गया। उधर हरदोई में सुरसा बीआरसी पर बीजेपी विधायक प्रभाष कुमार ने स्कूल चलो अभियान के तहत छात्र रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही विद्यालय में छात्रों को पुस्तक वितरण भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधायक प्रभाष कुमार ने रवाना किया, हरी झंडी दिखाई, छात्रों को पुस्तक वितरण भी किया। खबर जौनपुर से, जहां अपराधियों में बुलडोजर और एनकाउंटर का खौफ इतना ज्यादा है कि 50,000 के नामी बदमाश ने सरेंडर कर दिया है। एसपी सिटी के सामने किया आत्मसमर्पण और उन्होंने, जो आरोपी था रवि तिवारी, उसने कहा कि मुझे एनकाउंटर का डर था, बुलडोजर कभी भी मेरे घर पर चलाया जा सकता था, इसलिए मैं खुद सरेंडर करने आया हूं। उधर बरेली में सपा विधायक शहज़ल इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहज़ल इस्लाम ने योगी सरकार पर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर उनके मुंह से आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों से धुआं नहीं निकलेगा बल्कि गोलियां निकलेंगी। आपको बता दें कि बारादरी थाना में अनूप नाम के शख्स की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
थाना बारादरी के अंतर्गत एक अनुज नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें कि ये बताया गया कि एक जनप्रतिनिधि के द्वारा कुछ अपशब्द और धमकी भरे लहजे में कुछ बातें कही गई हैं। उसके आधार पे थाना बारादरी में जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और धारा 504, 506, 153 आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया और उसमें साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। कौन है जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है? कौन जनप्रतिनिधि? ये जनप्रतिनिधि हैं, समाजवादी पार्टी संबंधित हैं, ये वहाँ के विधायक हैं और उनके ऊपर ये दर्ज किया। वहीं मेरठ में इमरान कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। फैक्ट्री में मीट जो भी मिला है उसे नष्ट किया जाएगा। कार्रवाई के लिए जेसीबी फैक्ट्री में पहुंची। परिवार सहित फरार बसपा नेता याकूब कुरैशी पूर्व मंत्री के घर पर पुलिस ने चस्पा किया है नोटिस। आपको यह भी बता दें कि बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बेटा है इमरान कुरैशी। बसपा के पूर्व मंत्री के बेटे की मीट की फैक्ट्री पर पुलिस प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है और फैक्ट्री से जो मीट मिला है उसे भी नष्ट किया जाएगा। कार्रवाई करने के लिए जेसीबी फैक्ट्री में पहुंची थी, उसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे और फैक्ट्री के अंदर एक बड़ा गड्ढा खोदकर मीट को नष्ट करने की बात यहां सामने आ रही है। याकूब कुरैशी परिवार समेत फरार बताए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री के घर पर पुलिस ने नोटिस चिपका दिया है। पुलिस फिलहाल आगे की जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।